हेलो एवरीवन। तो उत्तराखंड की स्कीम में हम आज देखेंगे वेलफेयर स्कीम, जो कि एग्रीकल्चर, ये फार्मिंग के लिए जो स्कीम्स, ये योजनाएं उत्तराखंड सरकार जो लेके आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके सर्वे से लिया गया है। ओके, तो ये सारे स्कीम आपको पता होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स हैं वो अभी आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए फर्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। ओके, ये स्कीम आया कब? ये 9 अगस्त 2019 को आया है। याद रखना, डेट तो याद रखना है। यहाँ पे मानधन योजना लेके आए, मतलब कि फार्मर के लिए, फार्मर इनकम के लिए लेके गया। अगर देखें तो 18, अगर कोई फार्मर 18 से 40 वर्ष का है तो इस स्कीम के दौरान रजिस्टर कराएगा। रजिस्टर करा के उसके बाद जब वो 60 साल का हो जाएगा तो उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता तो उसको 3000 रुपया मिलेगा, 3K रुपए मिलेंगे। ओके, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में कितने रजिस्टर हैं ये आपने याद रखना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। 2090 जो है यहाँ पे किसान जो है यहाँ पे रजिस्टर है। ओके, तो इससे तो आपसे पूछ सकते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब आया, ये किसके लिए है? फार्मर के लिए है। जो 18 और 40 वर्ष के आयु के हैं वो रजिस्टर कराएंगे। जब 60 वर्ष के हो जाएंगे तो उनको एक सब्सिडी पेंशन मिलेगा। ओके, सब्सिडी नहीं, पेंशन मिलेगा। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो ये आपके डाटा से है, 2090 इसमें रजिस्टर है। ओके, इसी प्रकार से नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। अब देखिए नॉर्मल जो क्रेडिट कार्ड होते हैं हमारे, उससे आप शॉपिंग करते हो, राइट। जब जरूरत पड़ती है, आपके पास पैसा नहीं होता तो आप क्रेडिट कार्ड से जाते हो और वो अपनी जो यूटिलिटी है उसको फिल करते हो। तो इसीलिए किसान के लिए एक क्रेडिट कार्ड इशू किया गया। मतलब कि मान ले कि उनका 6 महीने के लिए एक होता है क्रॉप उगाते हैं और 6 महीने वो उगाते नहीं है, ऐसा ही है। तो 6 महीने के लिए उगाते हैं और 6 महीने के लिए नहीं उगाते हैं। तो जब उसको नहीं उगाते, कोई फसल नहीं उग जाते, तो उस दौरान वो क्या होते हैं, उनके पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं होता। तो अपने डोमेस्टिक सोर्सेस को लेने के लिए भी ये क्रेडिट कार्ड, इससे पैसा ले सकते हैं। ओके, क्रेडिट कार्ड से पैसा ले सकते हैं। और अगर उनको कोई फसल बोना, मतलब सीड्स खरीदना, फर्टिलाइजर खरीदना है, केमिकल फर्टिलाइजर खरीदना है, तो उसके लिए भी ये क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। ओके, तो ये आया कब? ये 30 सितंबर 2022 को आया है किसान क्रेडिट कार्ड। जो किसान है उत्तराखंड के, वो क्या कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, उससे वो इनकम ले सकते हैं, इनकम। और जब उनका फसल हो जाएगा, हार्वेस्टिंग हो जाएगा, मार्केट में बिक जाएगा सामान, तो उसको बेच करके जो पैसा आएगा उसको क्रेडिट कार्ड को पे कर देंगे, जैसे आप लोग करते हैं, वो है। अगर देखें तो यहाँ पे ये अमाउंट याद रखिएगा, आपके सर्वे में है। ओके, इतने किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए गए हैं, ये अमाउंट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। किसान क्रेडिट कार्ड आपको नॉर्मल, ये यूनियन गवर्नमेंट स्कीम है, ये आपको डेट और तो ये आपको एम पता होना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो इतने किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब क्या होता है स्टूडेंट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर बात करें तो मान लो एक फार्मर है, उसने अपना 100 रुपये लगाया, इसको इनपुट बोलते हैं। 100 रुपये लगाया, अब ये चाहेगा कि या तो 100 रुपये आए या तो 120 रुपये जाए, ये तो चाहेगा ही चाहेगा, मिनिमम उसको 100 रुपये आ जाए, ऐसे ही है। लेकिन क्या होता है, हमारी कंट्री की बात करें तो अनसर्टिनिटी बहुत है। ओके, कोई रेनफॉल नहीं होता, ड्रॉट आ जाती है तो उसकी जीरो आती है, रिटर्न्स जीरो। तो अब इसके बाद क्या होंगे, फार्मर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, और फार्मर चीजें प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम लोग, आप लोग क्या हो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। भूखे है ना, वो रह जाएंगे। तो अब भूखे ना मरे हम लोग, हमारी पाकिस्तान वाली हालत ना हो जाए कि हमें किसी और पे डिपेंड होना पड़े, तो इसीलिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट प्राइस अगर ये डिसाइडेड होता है, जब फसल बोए जाते हैं तभी डिसाइड कर दिया जाता है।
बोलते हैं कि आप उपजाओ, आप प्रोड्यूस करो, कल को कुछ भी होता है, अनसर्टिनिटी कुछ भी होती है तो हम आपको देंगे। 100 रुपये तो देंगे ही देंगे मिनिमम। इसको फ्लोर प्राइस भी बोला जाता है, बिल्कुल फ्लोर प्राइस। तो अगर राजस्थान की बात करें तो देखिए यहाँ पे 20-21 में कितना गेहूं पे कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, 21-22 पे कितना दिया, 22 और 23 में। तो इसमें आप नोट करेंगे, राइट। जौ, चना, मसूर, सरसों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना दिया, 18 से 22 और 23। इसमें कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि इंक्रीज हुआ है या रिड्यूस हुआ है। तो अगर आप डाटा देखें तो इंक्रीज हुआ है, अगर हम 20 और 21 की बात करें तो इंक्रीज हुआ है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कैसे भी करके आपसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको ई नेम के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने एपीएमसी मार्केट सुना होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमोडिटी, ओके, एपीएमसी मार्केट, जो कि एक्ट बन गया था 2003 में। अब एपीएमसी मार्केट क्या होता है स्टूडेंट, जहां पे अगर प्रोड्यूस किया फार्मर ने तो वो कुछ नियर बाय अपने जो गवर्नमेंट की मार्केट होती है उसमें जाके बेचते हैं, वो होता है एपीएमसी। अब क्या हुआ कि फार्मर के पास लिमिटेड चॉइस हो गया, वो अपने आसपास एरिया में ही सामान, अपना प्रोडक्ट बेच सकता है। लेकिन ये लिमिटेड अप्रोच सही नहीं होता, इसके लिए क्या लाया गया, ई नेम। ई नेम का एक टैगलाइन है, वन नेशन वन मार्केट। मतलब मान लो उत्तराखंड का फार्मर है और वो बेचना चाहता है हरियाणा, पंजाब में, वो बेचना चाहता है यूपी में, तो वो क्या कर सकता है, डिजिटल एक प्लेटफॉर्म है जो कि आप देख सकते हैं, इसका डिजिटली वो कहीं भी मार्केट ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी अपने प्रोडक्ट बेच सकता है। यहाँ पे होता है रजिस्टर, सारे मार्केट होते हैं। अगर बात करें यहाँ पे तो दिसंबर की बात करें, दिसंबर 22 में अगर कृषक इतने हैं, यहाँ पे व्यापारी इतने रजिस्टर हैं, कमीशन जो है इतने हैं, तो ये सारे आपने डाटा याद रखना है। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ई नेम का नाम क्या हो गया है। अब ई नेम नहीं है, और ई नेम जो आया है वो 2016 में आया है, ओके, 2016 में आपका क्या आया है, ई नेम 2016 में, 14 अप्रैल 2016 में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम स्कीम देखेंगे। नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई से हमें समझ आ रहा है इरिगेशन। ये आया है 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को ये आया है। अब कृषक सिंचाई इरिगेशन, मान ले कि हमारी जो फार्मर है हमारी कंट्री की या कहीं भी उत्तराखंड की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है रेनफॉल पे डिपेंड है, रेनफॉल पे, रेनफॉल होगा तो उनकी इरिगेशन होगी, नहीं तो नहीं होगी। बट ऐसे तो नहीं हो रहा, ऐसे तो नहीं चलेगा। अब जिस साल नहीं बारिश आएगी तो उस साल कुछ नहीं प्रोडक्शन होगी। तो इसीलिए आया गया है, स्कीम लाया गया है जिसका नाम है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। इसके तहत ये अम्ब्रेला स्कीम है। इसमें देखिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब कि एक ड्रॉप से ज्यादा क्रॉप हो। अब याद रखिएगा माइक्रो इरिगेशन होता है, मैक्रो इरिगेशन क्या होता है, सरफेस एरिया, मतलब कि पानी जरूरत है, किसी को जरूरत है तो भी एक बार आप पटा दो, ऐसे है, राइट। लेकिन अब माइक्रो लेवल, अब बूंद बूंद हम पानी देंगे जिससे ज्यादा क्रॉप उगाएंगे, जैसे कि आपका स्प्रिंकल हो गया, राइट, ड्रॉप हो गई, वो सारी। उसके बाद हर खेत को पानी, मतलब कि पानी देने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो गए, इरिगेशन सिस्टम, जैसे ट्यूबवेल हो गया, जैसे कि वेल हो गया। अगर वेल नहीं अच्छा है तो उसका इम्प्रूव करना है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ये बोला गया। फिर जलागन विकास कार्यक्रम, यहाँ पे एग्रीकल्चर में पानी ज्यादा से ज्यादा हो, इरिगेशन ज्यादा से ज्यादा हो, और वो कैसे लेके आए, इस तहत ये स्कीम के तहत लाया गया है। जैसे तालाब, टैंक आदि जो क्षमता की विकास, मतलब कि पानी को क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो हमने देखा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ओके, यहाँ ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के तहत आती है, ओके, ये इंपॉर्टेंट याद रखें। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो 22-23 में
500 लाख धनराशि दिया गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कुल 4191 जो हैं इससे लाभ हुए, फार्मर जो हैं लाभ हुए हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट स्कीम हम बात करेंगे राष्ट्रीय समपोषणीय कृषि मिशन, दैट इज राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसके बारे में हम बात करते हैं। अब इसके बारे में देखें तो स्टूडेंट ये किसके लिए लाया गया है? ये मेनली लाया गया है कृषि को डेवलप करने के लिए। ओके, कृषि को डेवलप, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई या फार्मर की हो गई, क्रॉप की हुई, उनके लिए डेवलपमेंट। तो यहाँ पे है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। वर्ड याद रखिएगा। मान ले कि आज सस्टेनेबल क्या होता है कि आज हमने खाया पिया, कल को खत्म कर दिया। अब सॉइल को हम इतना अनफर्टिलाइज, उसकी जो फर्टिलिटी इतना डिग्रेड कर देते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स से, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो कृषि विकास योजना में ये लाया गया है कि अभी तो हम खेती कर ही रहे हैं, कल को आने वाली जनरेशन भी करे, ये मकसद होना चाहिए कि इतना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर हमने नहीं यूज़ करना। फिर है रेनिफाइड एरिया डेवलपमेंट, मतलब कि सिंचाई के लिए क्षेत्र डेवलप करना है, राइट। कलेक्शन के लिए, अगर रेन आता है, एक्सेस पानी होता है, उसको इकट्ठा कर ले, जब जरूरत है उसको यूज़ करे। तो यहाँ पे ये डाटा आप देखेंगे, इतना लाख क्या लाया गया है, इतना लाख केंद्रित किया गया है, मतलब इकट्ठा किया गया। ओके, फिर आता है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। अब देखिए, कोई भी सॉइल में आप कुछ भी क्रॉप नहीं लगा, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे कि हर एक क्रॉप का अपना अपना पैटर्न होता है। तो पहले क्या होता था कि भाई लगा दो, कोई भी क्रॉप लगा दो, नो, जैसा क्रॉप वैसा आपको क्या लगाना है, सॉइल। अब सॉइल में क्या क्या कमी है, आप बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो। अब उसी प्रकार से किसान के सॉइल बीमार है तो वो सॉइल लेगा, आप टेस्ट कराएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और उससे पूछेगा कि कौन सी कमी है ये बताइए। तो उस कमी को दूर किया जाएगा सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में, राइट। सॉइल की हेल्थ इंक्रीज किया जाएगा, इसमें जो न्यूट्रिएंट की कमी होती है ये दूर किया जाएगा। ओके, इस स्कीम के बारे में। फिर आता है यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार। इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें रिस्क को मिटिगेट करना है। रिस्क मतलब मान लो कि फसल खराब हो गया, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट करना है, इनकम जनरेट करना है, इसके बारे में बोला गया है। फार्मर की इनकम इंक्रीज करना है, जो रिस्क है वो कम करना है, यूथ को एम्पावर। आजकल हमारी जो कंट्री में यूथ बहुत है, तो उस यूथ को हमने क्या करना है कृषि में, चाहे एग्रीकल्चर, आप देखेंगे एग्रीकल्चर में इतने लोग डिपेंड हैं, लेकिन फिर भी डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगार देखने को मिलती है। तो वो चीज़ ना हो, इसीलिए स्कीम लाया गया है। तो हमने देखा आज सारे स्कीम। आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है, आपकी जो वैकेंसी आई है उत्तराखंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड रेवेन्यू एंड टैक्स इंस्पेक्टर की, उसकी तैयारी करने के लिए उत्तराखंड के लिए गोयला क्लासेस की तरफ से कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। आप इसमें तैयारी करना चाहते हैं, आपको फुल कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इसके प्राइजेस रहेंगे, जैसे प्रीमियम लेक्चर, स्टडी मटेरियल 3999 में आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज 9999 में मिलेगा। ओके, आप टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलता है। कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग कोर्सेज, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गोयला क्लासेस का ये आपका ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कोर्सेज चाहिए, तो यहाँ पे सारी कोर्सेज अवेलेबल है। IAS, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, सारी कोर्सेज अवेलेबल है। ये हमारे रिजल्ट्स हैं जो कि गोयला क्लासेस के द्वारा अचीव किया गया है, ये आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर मिलूंगी मैं नए योजनाएं और उत्तराखंड इकोनॉमी के साथ। बने रहे गोयला क्लासेस के साथ। आप सभी का धन्यवाद।